परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं, अनंत काल से हमारी आत्मा मोह माया की विकृति से भरी हुई है और इस संसार में अनंत काल से हमने मन वचन और काया से जो भी सक्रियता रखी है उसमें उस विकृतियां को पोषने का ही हमने काम किया है और विकृतियां की वजह से ही हमारा संसार अनंत काल से आज तक चल रहा है। उस संसार को जो मिटाना है तो शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं कि उस विकृतियां को खत्म करनी आवश्यक है और उस विकृतियां को खत्म करने के लिए उसकी दवाइयां के रूप में एकमात्र धर्म तत्व की साधना एक ही उपाय है। मगर ये साधना भी लंबे समय तक और निरंतर करना ये दो आवश्यक शर्त है। लंबे समय तक, जब तक हम जीवन में जिंदा रहेंगे तब तक इस आराधना को लग के ही रहना है और वो भी निरंतर करना है। बीच बीच में थोड़े टाइम आराधना किया और छोड़ दिया, फिर थोड़े टाइम आराधना किया और छोड़ दिया। ऐसे जब हम आराधना को बीच बीच में छोड़ देते हैं तब हमारा आराधना का संस्कार फिर से क्षीण हो जाता है और संस्कार अनादिकाल के संस्कार की जागृति की वजह से फिर से हमारी आत्मा संसार में फंस जाती है। इसलिए आज की ये महत्व की बात आपके अंतर में बराबर जमा दो कि ये आराधना लंबे समय तक करना है, वो भी निरंतर करना है। निरंतर साधना करते करते भी कभी कभी जहाँ जीवात्मा पहुंचा है वहां से और भी ऊंचे उठना है और ऊंचे उठने के लिए जीवात्मा को कोई ऐसा आलंबन प्राप्त होना आवश्यक है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने साधक आत्माओं को ऊंचे उठने के लिए पर्व की व्यवस्था बताई है। कितने पर्व ऐसे जो ज्ञान की साधना का पर्व होता है, कितने पर्व ऐसा होता है जो दर्शन की साधना का पर्व होता है और कितने पर्व ऐसे जो चारित्र की साधना का पर्व होता है। ये जो परुषण पर्व है वो चारित्र की साधना, क्षमा धर्म की साधना का पर्व है। इस पर्व को क्षमापना कर्म का पर्व बोला गया है, ये क्षमापना पर्व है। मगर इस पर्व की आराधना को वास्तविक रूप देना है तो कैसे दे सकते हैं? इसलिए भगवान ने 5 कर्तव्य दिखाया। सबसे पहला है हमारी प्रवर्तन, दूसरा है साधर्मिक वात्सल्य, तीसरा है क्षमापना, चौथा है अठम का तप और 5वां है चैत्य परिपाठी। ये 5 कर्तव्य कहा है भाग्यशाली, सिर्फ श्रोतव्य नहीं कहा है। श्रोतव्य यानी के सुनने लायक है और कर्तव्य का मतलब है आचरण करने लायक जो है उसको कर्तव्य बोलते हैं। तो ये 5 कर्तव्य है। इस 5 कर्तव्य की आराधना से हमारी आत्मा निर्मल बनती है और निर्मल बनने के कारण से उस आत्मा का अभ्यंतर उत्थान होता है। इस पर्व का नाम है क्षमापना पर्व। ये 5 कर्तव्यों में सबसे बड़ा कर्तव्य का जो कोई राजा हो तो वो कर्तव्य का राजा है क्षमापना। जब तक क्षमापना जगत के सभी जीवात्माओं के प्रति हमने नहीं की है तब तक हमारा संवत्सरी का प्रतिक्रमण सच्चा नहीं बन सकता है। और ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि जब संवत्सरी पर्व का मंगल अवसर आया है उससे पहले पहले जगत के सभी जीवात्माओं के साथ सच्चे हृदय से क्षमापना नहीं की है न तो वो आत्मा जिन शासन से बाहर निकल जाए। और ये केशवापुर संघ वाले आपका सदस्य पद रद्द करेंगे या नहीं करेंगे अलग बात है, मगर ज्ञानी भगवान आपका श्री संघ का जो सदस्य पद है उस सदस्य पद को छीन लेते हैं। जो संवत्सरी के दिन भी एक भी व्यक्ति के साथ तेरा मन दुख रह गया, एक भी व्यक्ति के साथ तूने क्षमापना नहीं की है तो
परंतु तेरा संवत्सरी प्रतिक्रमण तेरे लिए कल्याणकारी नहीं बन सकता है, इसलिए तू जिन शासन से बाहर निकल जाता है। इसकी एक समापना करनी है तो उसलिए क्या करना, जगत के जीव मात्र के प्रति मैत्री का परिणाम करना है, प्रीति का भाव करना है। और जिस आत्मा को जगत के जीव मात्र के प्रति प्रीति का भाव होता है वो उनका दुख कभी भी नहीं दिख सकता है। जिस जीवों के प्रति अंदर से प्रेम का परिणाम बना है उस जीवों का दुख वो आत्मा कभी नहीं दिख सकता है। इसलिए सब धर्म का जो सबसे पहला प्राण है मैत्री का परिणाम, और मैत्री के परिणाम की वजह से भव्य आत्मा प्रदूषणों के मंगल दिनों में हमारी प्रवर्तन यानी के विश्व में सभी जगह पर अहिंसा का व्याप बढ़ो, सब लोगों में सिर्फ हिंसा मुक्त दुनिया न हो, हिंसकता से भी मुक्त हो। एक बात समझो, अहिंसा को कितनी भी अटकाओगे मगर लोगों के हृदय का परिणाम में से आपने हिंसकता दूर नहीं की है तो वो अहिंसा लंबे समय तक नहीं चल सकती है। इसलिए सिर्फ अहिंसा, रुपया खर्च करके अहिंसा करना वो तो सामान्य चीज है, मगर मेरे आसपास में रहने वाले सभी जीवों के अंतर में दया का परिणाम को प्रस्थापित करके उन सभी जीवात्माओं की परिणति को मैं अहिंसक बनाऊंगा, वो ही सच्ची अमारी। तो कल अमारी के बारे में महाराज ने बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ सुनाने का बाकी भी रह गया है, सब अभी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आज और 4 कर्तव्य की हमें विवेचना करना है और उससे भावित बनना है। तो हमारी के बारे में जो कल महाराज ने सुनाया है आप खुद का फर्ज समझ के विश्व में अहिंसा फैलाओ। और ये बात दूसरी बार दोहराता हूँ कि सिर्फ पैसा खर्च करके हिंसा को थोड़े समय के लिए 2, 4, 5, 15 जीव को लिए अटकाना वो पर्याप्त नहीं है, मगर मेरे आसपास में जो भी संपर्क में आएगा उन लोगों के हृदय को मैं दया के परिणाम से वासित बनवाकर उनके अंतर में रही हुई जो हिंसकता का परिणाम है उस हिंसकता का परिणाम को ही खत्म करके मैं उनका चित्त परिणाम को अहिंसक बनाऊंगा। वो हमारी प्रवर्तन का श्रेष्ठ कर्तव्य है। दूसरे नंबर में आएगा साधर्मिक वात्सल्य। आज साधर्मिक वात्सल्य के बारे में बहुत कुछ स्वाध्याय करना है। यहाँ एक बात सुनिए भाग्यशाली, साधर्मिक भक्ति शब्द नहीं लिखा है, साधर्मिक वात्सल्य शब्द लिखा है। उसका मतलब क्या? तो इस दुनिया में जो भी हमारे साधर्मिक है उन सभी साधर्मिकों के प्रति मैं वात्सल्य का भाव रखूंगा। कैसे? जैसे एक माता अपने बच्चे के प्रति प्रेम और वात्सल्य बहाती, वैसे जितने भी मेरे साधर्मिक है उन सभी के प्रति मेरे अंतर में से वात्सल्य बहेगा। गौवा होती है, अपने बछेरा के प्रति कितना प्रेम करती है, गौवा अपने बछेरा के प्रति कितना प्रेम करती है, वैसे ही इस दुनिया में जो भी मेरे भगवान के धर्म के अनुयायी है, धर्म की साधना करने वाले मेरे साधर्मिक है, उन सभी साधर्मिकों के प्रति मेरे अंतर में से ऐसा वात्सल्य का भाव बहेगा, वो है साधर्मिक वात्सल्य। मैं पूछ रहा हूँ, आप आज तक ऐसा साधर्मिक के प्रति आपने अंतर से वात्सल्य कितनी वक्त बहाया है? जब तक आपके अंतर में से वात्सल्य नहीं बहेगा ना, तब तक बार बार प्रेरणा करनी पड़ेगी कि साधर्मिकों की भक्ति करो, उन लोगों के लिए आप कुछ जीवन में घसारा सहन करो। ऐसा तब तक ही बोलना पड़ता है जब तक अंदर में से वात्सल्य उभरा नहीं। तो ये साधर्मिक वात्सल्य करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उस बारे में सबसे पहला ये वात्सल्य किस प्रकार का होता है वो हमें समझना है। तो शास्त्रकार भगवान जो फरमाते हैं, इस संसार में आप मोमबत्ती के 50 बोल आते हैं आपको, उसमें एक सूत्र आता है, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, परिहरु। काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग, परिहरु, ऐसा एक वाक्य आता है।
उसका मतलब क्या है? हमारे भगवान फरमाते कि काम राग जो है वो पाप है। काम राग जो है वो पाप है। काम राग किसको बोलते हैं? तो इंद्रिय के विषयों के आकर्षण, इंद्रिय के विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है, इंद्रिय के विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है, इसको हमारे शास्त्र में काम राग बोला है। पुरुष को स्त्री के प्रति जो राग होना वो काम राग है। एक पुष्प जो है, विकसित बना हुआ सुगंधीदार जो पुष्प है, उस पुष्प का जो आकर्षण है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वो भी काम राग। एक नया मनोहर कपड़ा दिख के कपड़ा के प्रति आकर्षण हुआ, उसको भी हमारे वहां भगवान ने काम राग कहा। एक मीठा पदार्थ भोजन में आया, वो पदार्थ का भोजन जो है उसके प्रति जो राग होता है वो भी काम राग है। आप इतना डीप में नहीं मानते हो, आप तो इतना ही मानते हो कि पुरुष को स्त्री प्रति राग होना या स्त्री को पुरुष प्रति राग होना वो काम राग है। नहीं, वो बहुत शॉर्ट व्याख्या है। वास्तव में आंख का विषय जो है, कान का जो विषय है, नाक का जो विषय है, रसनेन्द्रिय का जो विषय और स्पर्शना का विषय है, जो पदार्थों के प्रति आपके अंतर में आकर्षण का भाव होता है और अनुराग होता है, उसको काम राग कहा है। ये काम राग वो भगवान ने पाप कहा है, वो काम राग छोड़ना जैसा है। आप इस राग की पकड़ में से शायद छुटकारा न भी पा सको, मगर ये पाप स्वरूप है, छोड़ना जैसा है। भगवान ने छोड़ने का उपदेश दिया है, ये नहीं करना चाहिए, इतना तो कम से कम आपके मन में रहना चाहिए ना भाग्यशाली। आपको तो वो भी याद नहीं आता है, मुझे एक कपड़ा अच्छा लगा और जो खुशी हुई, भगवान बोलते हैं कि ये पुद्गल के प्रति राग वो भी पाप है, छोड़ना जैसा है उतना तो आपकी समझ में रहना ही चाहिए। ये है काम राग। दूसरे नंबर में क्या आएगा? स्नेह राग। हमारे भगवान बोलते हैं कि स्नेह राग जो है ना वो भी पाप है। आप लोग उसको शायद पाप नहीं मानते हो। भाई को बहन के प्रति जो प्रेम है उसमें पाप क्या? भाई को बहन के प्रति जो प्रेम होता है उसमें क्या कोई पाप लगता है? उसमें कोई पाप है? आप क्या मानते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मानते हैं ना। हमारे सर्वज्ञ भगवान वासुपूज्य दादा महावीर स्वामी परमात्मा बोलते हैं वो भी पाप। इंद्रिय के विषयों का जो आकर्षण वो काम राग है। स्वजन संबंधियों के प्रति जो ममत्व का परिणाम वो स्नेह राग है। स्वजन संबंधियों के प्रति जो स्नेह का परिणाम होता है वो स्नेह राग है। और वो भी भगवान ने पाप कहा है। वो क्यों पाप है? तो हमारे शास्त्र में जो पाप की व्याख्या बताई है ना, वो आप ठीक रूप से समझ लो। जहां आत्मा के साथ अनुसंधान नहीं है, जहां आत्मा के साथ अनुसंधान नहीं है, जहां आत्म भाव का स्मरण जीवात्मा चूक जाता है, वो कुछ भी हो वो सब पाप में समाविष्ट होता है। तो स्नेह राग में क्या बहन का जो आत्मा है उनके आत्मा के प्रति आपका अनुसंधान होता है? नहीं। तो जहां जीवात्मा आत्मा घर से बाहर निकल गया वो सब पाप। तो दुनिया की सामाजिक व्याख्या में भाई को बहन के प्रति प्रेम होना वो पाप तो नहीं गिना जाता है। सामाजिक दुनिया में तो उसको कर्तव्य बोलते हैं। मगर अध्यात्म की दुनिया में जब आपको इस संसार से छुटकारा पाकर मोक्ष में जाना है तो हमारे शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं कि काम राग तो छोड़ना जैसा है, स्नेह राग भी छोड़ना जैसा है। इसलिए हमारे माता जी है, मैं उपकारी के रूप में कृतज्ञ भाव से उनका स्मरण जरूर करता हूँ। उन्होंने मेरे पर उपकार करके खुद का मोह छोड़ के उन्होंने मुझे ये भगवान का परिचय करवाया, गुरु महाराज का परिचय करवाया और मुझे दीक्षा लेने तक उन्होंने प्रेरणा करके आगे बढ़ाया। उनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। तो कृतज्ञ भाव से मैं उनका स्मरण कर सकता हूँ। मगर
जो मुझे राग आ जाएगा, ये मेरी माँ है, ममत्व भाव आया, राग का परिणाम हुआ। बहुत पतली भेद रेखा है भाग्यशाली, बहुत पतली भेद रेखा है। अंदर में उनके प्रति जो राग का परिणाम पैदा हुआ, हमारे भगवान फरमाते वो राग का परिणाम अध्यात्म की साधना में बाधक है। वो राग का परिणाम अध्यात्म की दुनिया में बाधक है। इसलिए जिससे हमारे अध्यात्म में अवरोध पैदा होता है वो सब पाप गिना जाता है। तो स्नेह राग वो भी पाप है। तो परमात्मा और गुरु को राग करते हो कैसा रखते हो? हाँ, वो सही बात, बिल्कुल अच्छी बात की। परमात्मा का जो राग है वो आपको अध्यात्म में अवरोध पैदा करने वाला है तो वो पाप में जाएगा। सदगुरु के प्रति आपको जो अनुराग है वो क्या आपके अध्यात्म में अवरोध पैदा करता है तो वो पाप में जाएगा। मगर वो जो अध्यात्म में था, इसलिए हमारे वहाँ भी कहा है एक शिष्य को भी गुरु के प्रति अनुराग होता है तो परीक्षा करनी पड़ती है कि इनका जो गुरु के प्रति अनुराग है किस वजह से। उसमें भी दो कारण हो सकता है। ये गुरु महाराज ने हमको आत्मा की पहचान कराई, ये गुरु महाराज ने हमको परमात्मा की पहचान कराई, ये गुरु महाराज ने मोक्ष का मार्ग दिखाया, ये गुरु महाराज हमारे आत्मा को बचाते हैं। उस वजह से उनको गुरु के प्रति लगाव है तो वो आराधक है। मगर जब गोचरी आती है न तो गुरु महाराज सबसे पहला ध्यान रख के मुझे क्या चाहिए वो दे देते हैं। गुरु महाराज हर जगह पर मुझे आगे करते हैं और इस गुरु का चरण में पकड़ के रखूंगा न तो उनका बारिश शायद भविष्य में मुझे मिल सकता है। तो अभी मुझे जो आगे बढ़ना है न तो इस गुरु के चरणों में रहना, उनकी सेवा करना जरूरी है। ऐसे स्वार्थ भाव से उनको गुरु अच्छा लगता है। ये गुरु सभी को डांटते हैं मगर मुझे कभी नहीं डांटते हैं, इसलिए गुरु अच्छा लगता है। तो वो आध्यात्मिक भाव से गुरु के प्रति राग नहीं है, वो मोह जनित राग है। तो ऐसे गुरु के प्रति जो राग है इसको वास्तव में गुरु तत्व का राग नहीं बोला जाता है। इसलिए वो राग भी शायद गुरु के प्रति हो तो भी उसको भगवान ने पाप कहा है। समझ में आता है भाग्यशाली? तो आज से कितने लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब रक्षाबंधन के दिन राखड़ी बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? कितने लोग मुझे ऐसे पूछते हैं मैं बांधना चाहिए नहीं बांधना चाहिए। उस बारे में अब मुझे लगता है कि कुछ स्पष्टता करने की कोई जरूरत नहीं लगती है। राखड़ी बांधने में आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है तो बांधने की छूट है। क्या राखड़ी बांधने से आपकी आत्मा का अंदर उत्थान होगा? तो वो क्या है जिसमें आत्मा का अनुसंधान नहीं है वो सब चीज पाप है। जिसमें आत्मा का अनुसंधान नहीं है वो सब चीज हमारे अध्यात्म में अवरोध पैदा करने वाले होने की वजह से वो पाप स्वरूप है। तो भाई को बहन के प्रति और बहन को भाई के प्रति जो राग होता है उसमें कहीं पर भी केंद्र में आत्मा नहीं है, केंद्र में आत्मा नहीं है। इसलिए इस राग को भगवान ने पाप स्वरूप गिनाया। हाँ, आपकी भूमिका में अभी आपको वो जल्दी जल्दी से छोड़ना है ऐसा नहीं, वो राग छोड़ने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। मगर उस राग को अभी आप छोड़ दो, तोड़ दो, आपका कर्तव्य से आप भ्रष्ट हो जाओ। बहन के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा, आपकी फर्ज है। इसलिए अभी तोड़ने की बात नहीं करता हूं, मगर अध्यात्म में आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आगे उठकर मुझे ये भी छोड़ के अध्यात्म की साधना में जाना है। वो आपके अंतर मन में लक्ष्य स्वरूप पक्का बैठ जाना चाहिए। तो अब आजकल भगवान को राखड़ी बांधते हो, कैसे सही है कि क्या है? मिथ्यात्व का प्रचलन ज्यादा है भाग्यशाली। और आप ये सब अध्यात्म की परिभाषा जब सुनो ना तब आपको आप ही विजन क्लियर होता रहेगा। कोई जगह पर हमारे शास्त्र में, हाँ, जहाँ भगवान के जन्म कल्याण की उजवनी होती है तब इंद्राणी जो 56 कुमारी का है वो भगवान को रक्षा पोटली बांधती है।
उस विधि का अनुसरण करना वो अलग बात है, और व्यवहारिक आपकी जो सांसारिक क्रिया है उसको भगवान के मंदिर तक पहुंचा देना वो गलत चीज है। ये आपका संसार है, आपका संसार, आप संसार में जो करते हो वो सब भगवान के मंदिर में ले जाने की जरूरत नहीं है भाग्यशाली। तो अब क्या बोल रहा हूं, काम राग वो भी पाप है, स्नेह राग वो भी। आपको शायद दिमाग में नहीं जमेगा कि स्नेह राग को पाप क्यों बोला। काम राग में तो समझ सकते हैं कि आसक्ति का पोषण होता है, स्नेह राग में क्या है आपको शायद नहीं भी जमेगा। इसलिए मैंने आपको आधार सूत्र दे दिया कि जो भी क्रिया हमारे अध्यात्म की पोषक है वो धर्म है, और जो भी क्रिया हमारे अध्यात्म से अनुसंधान नहीं करा सकती है वो सब पाप। इस व्याख्या के माध्यम से आप सोचो कि भाई बहन का जो राग है, भाई बहन तो एक उदाहरण के रूप में दिया, ये मेरे काका है, ये मेरे बुआ है, ये मेरी मासी है, उसके प्रति जो अनुराग होता है, इस अनुराग में, हाँ, काम राग में क्या होता है, उनका रूप दिख के आकर्षण होता है। काम राग में उनका रूप दिख के आकर्षण होता है, वो काम राग। ये मेरी मासी है, ये मेरा मामा है, उसमें रूप महत्व की चीज नहीं है, सिर्फ संबंध का ममत्व है, तो वहां वो काम राग नहीं है, वो सिर्फ स्वजन के रूप में जो संबंध जनित अनुराग है, इसको स्नेह राग बोला है, वो भी पाप। और तीसरे नंबर में शास्त्रकार भगवान लिखते हैं दृष्टि राग। दृष्टि राग क्या चीज है? शास्त्रकार भगवान लिखते हैं अहंकार और ममत्व की वजह से, अहंकार और ममत्व की वजह से आज तक मैंने जो माना है उसको मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। वो पकड़ नहीं छूट सकती है, उस पकड़ की वजह से जो राग होता है। कितने लोग ऐसे हैं, हमारे बाप दादा ने ये सालों से किया, परंपरा से ये चल रहा है, हम इस धर्म की पालना करते हैं। मैंने भी आज 50 साल की उम्र तक ये धर्म को ही आराधा है, तो अब उसको मैं कैसे नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं पकड़ में आ जाता हूँ, मैंने जो भगवान को माना है ना वो ही सही, या तो मैं जिस प्रकार से आचरण करता हूँ ना वो ही सही है, या तो मैंने जिस गुरु के पास धर्म पाया है बस उनके प्रति मेरा दृष्टि चिटक जाती है, उनका गौरव बढ़े तो खुशी होती है। ये भी मेरे भगवान महावीर के ही अनुयायी है, ये भी पंच महाव्रत की पालन करने वाला है, ये सब भी जिन शासन की ही सेवा करने वाला है। मगर नहीं, मेरे गुरु का गौरव बढ़े तो मुझे खुशी है, मेरा गुरु से भी दूसरे गुरु का प्रभाव बढ़ जाए तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसी भी मानसिक स्थिति इस समाज में शायद हुगली में कम होगा, शायद हुगली में कम होगा, क्योंकि आपको इतना गुरु भगवंत का अति परिचय नहीं है। मगर हमारे गुजरात में ऐसी भी दशा है, मैंने जिसको गुरु माना, मेरे गुरुदेव भद्रंकर सूरी जी महाराज का नाम जाहिर में बार बार लोग बोलेंगे ना, मुझे खुशी होनी चाहिए, मेरे गुरु है, उनका गौरव बढ़ रहा है, तो ये गुरु का गौरव बढ़ता है तो खुशी होनी चाहिए। मगर जो मेरे गुरुदेव नहीं है, मगर जिन शासन के महापुरुष है आचार्य मोहन भानुसूरी जी महाराज, उनका नाम कोई बोलेगा, बार बार बोलेगा, मेरे दिल में क्या होगा? मेरे दिल में जलन हो रही है, तो समझना में मिथ्या दृष्टि। कोई नेमीसूरी जी महाराज का नाम बार बार बोलेगा, ये महापुरुष थे, उन्होंने कितनी शासन प्रभावना की थी, मगर उनकी जब आप बार बार बात करते हो ना, तो मेरे गुरुदेव का नाम लोग भूल के उनको याद करते हैं, तो वो दिख के मेरे अंतर में जो जलन होती है, तो समझना मेरे गुरुदेव के प्रति जो मेरा राग है ना, वो धर्म राग नहीं है, वो दृष्टि राग। बोलू, आज ऐसी बहुत कुछ बात आज और कल 2 दिनों में मुझे करना है। तो धर्म राग में भी हम भुलावे में गिर सकते हैं। मैं मानता हूं मेरा मेरे गुरुदेव के प्रति जो राग है
वो धर्मराग है। हो सकता है धर्मराग भी हो सकता है, मगर जो वो धर्मराग होगा न, तो जो धर्म पुरुष है उन सभी का गौरव बढ़ने के वक्त मेरे अंतर में खुशी होगी। मगर मेरे गुरुदेव से भी दूसरे गुरुदेव का नाम कोई ज्यादा लेगा और मेरे अंतर में जलन रहती है, तो समझ लेना मेरा गुरुदेव के प्रति भी जो राग है, मेरे गुरुदेव तो भगवान थे, मेरे गुरुदेव तो भगवान थे, मगर मेरा उनके प्रति जो राग है वो धर्म राग नहीं है। मेरा उनके प्रति जो राग है वो शायद दृष्टि राग है। समझ में आता है? तो जहां भी भगवान का धर्म है, जहां भी भगवान का अंश है, वहां सब जगह पर पूरे सद्भाव होना चाहिए, वहां अहोभाव होना चाहिए। वहां भी जिन शासन, यहाँ भी जिन शासन। तो मेरा गुरुदेव का नाम बढ़ेगा तब जितनी खुशी होती है ना, और भी कोई भगवान का शासन को मजबूत करने वाला और कोई धर्म गुरु भगवान का भी कोई नाम लेगा, वहां भी मुझे उतनी ही खुशी होनी चाहिए। क्या मुझे हुबली का ज्यादा परिचय नहीं है, मगर मैं इशारे में जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ ये न्यूसेंस, आध्यात्मिक न्यूसेंस यहाँ भी हो सकता है? थोड़ा कम ये न्यूसेंस यहाँ भी हो सकता है भाग्यशाली? हो सकता है ना? तो अपन को उससे बचाना है। मेरा ये जन्म मिला है आत्म कल्याण के लिए मिला है। मोह का जो रोग है उसमें से छुटकारा पाकर आत्मा की शुद्धि करने के लिए मिला है। तो जहाँ भगवान का शासन है वहाँ सब जगह पर मुझे खुशी होनी चाहिए। तो काम राग भी पाप है, स्नेह राग भी पाप है, और दृष्टि राग जो है उसको धर्म नहीं बोला है। मैं मेरा गुरु का ही पकड़ के चलूंगा। हाँ, मुझे मेरे गुरुदेव का जो संस्कार मिला है, उन्होंने मुझे जो आज्ञा की है, तो मुझे मेरे गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार साधना करना है। मगर दूसरे गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार और कोई व्यक्ति अलग तरीके से आराधना करते हैं, तो उसमें मुझे कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़ने की भावना भी नहीं होनी चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। इतनी सरलता जिसके हृदय में है। मैं आपसे पूछूं भाग्यशाली, मान लो आज आपका ये महावीर जन्म का दिन आएगा, सपना का चढ़ावा बोला जाएगा। यहाँ सपना का चढ़ावा मान लो टोटल मिला के 40 लाख हुआ। कल्पना है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं। और नाकोड़ा जी में 45 लाख हुआ, तो आपको क्या होगा? यहाँ वालों को क्या होगा? यहाँ वालों को क्या होगा? अंदर में कुछ डंखता है, कुछ डंख होता है। तो मेरा ये कहना है कि आपको वासुपूज्य संघ के प्रति लगाव जरूर होगा, जिन शासन के प्रति आपको लगाव नहीं। आपको शायद वासुपूज्य संघ के प्रति भले शायद लगाव हो सकता है, जिन शासन के प्रति आपका लगाव नहीं है। और जिसका जिन शासन के प्रति लगाव नहीं है वो आत्मा निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि। और आपका यहाँ 40 लाख हुआ, उन लोगों का वहां सिर्फ 36 लाख हुआ। आपने फोन करके पूछा आपके वहां कितनी उत्पन्न हुई, उन लोगों ने बोला टोटल मिला के 36 लाख। बाद में आपको क्या होगा? तो ये क्या है? अहंकार है, ये दृष्टि राग है। भाग्यशाली, आपका संबंध इस बॉर्डर को तोड़ के पूरे जिन शासन के साथ आपका संबंध बनाओ। यहाँ वासुपूज्य संघ में भी भगवान महावीर का शासन, यहाँ वासुपूज्य संघ में भी भगवान महावीर का शासन है, नाकोड़ा संघ में भी भगवान महावीर का शासन है। तो हमारा 40 लाख, उनका 35 लाख, दोनों का मिला के 75 लाख हुआ। उसकी खुशी करो। यहाँ 40 लाख हुआ, वहाँ 45 लाख हुआ, दोनों को मिला के 85 लाख हुआ। उसकी खुशी करो। मगर बाद बाकी करके हम ज्यादा, आप कब, वो भी जिन शासन है वहाँ कुछ टूटा। इस वक्त मान लो कि वहाँ का संघ में कुछ बहुत कमी आ गई। हर साल 35 लाख होता था, इस साल सिर्फ 20 लाख हुआ। सुन के आपको क्या, अंदर में आपको क्या होगा?
ठीक हुआ, होता है, ठीक हुआ। अरे क्या कर रहे हो आप? वहां भगवान का शासन है और वहां भगवान का शासन टूटा, कमजोर हुआ और आपको खुशी होती है, निश्चित रूप से आप मिथ्या दृष्टि होगा। समझ में आता है? ये तो यहाँ का नाकोड़ा का उदाहरण दिया। शायद यहाँ हो और दावणगिरी, शायद यहाँ हो और बंबई, यहाँ हो और पुणे, कहीं पर भी। और ये एक उदाहरण है, कोई भी पैसे के बाबत में नहीं, कोई भी मामले में जहाँ भगवान का शासन की मजबूती लिख के अपन को खुशी होती है, वहाँ सम्यक दर्शन। यहाँ जो 40 लाख उत्पन्न हुआ और खुशी हुई, वो जिन शासन की मजबूती की वजह से नहीं, हमारे वासु पूज्य संघ मजबूत हुआ उस वजह से आपको खुशी है। जिन शासन मजबूत हुआ उस वजह से आपको खुशी नहीं है। तो वासु पूज्य संघ मजबूत होने के बाद भी खुशी हो तो भी आप मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आता है बाकी सभी? बस एक वाक्य में अभी बोल के आगे चलता हूँ कि आपका संबंध जो हमने समाज की बॉर्डर बनाई है, समाज यानी कि हमारा मारवाड़ी समाज, हमारा ओसवाल समाज, हमारा पोरवाल समाज, हमारा गुजराती समाज, हमारा कच्छी समाज, हमारा काठियावाड़ी समाज, जो भी समाज की बॉर्डर को तोड़ के हमारा केशवापुर, हमारा हुबली, हमारा कंजगार गली, ये सब क्षेत्र की बॉर्डर है। ऐसी सब बॉर्डरें दिमाग में से तोड़ के, दिमाग से तोड़ना है। जहां जहां मेरा भगवान का शासन है, हमारे से भी ज्यादा अभ्युदय हो, मगर वो अभ्युदय जिन शासन का है। तो जिन शासन का कोई भी प्रकार से, सिर्फ आर्थिक रूप में नहीं, किसी का गौरव बढ़ा, कोई संघ क्या गरिमा बढ़ गई, वो दिख के भी शासन का। हाँ, मान लो कि मुख्यमंत्री आपके संघ में नहीं आया, मगर वो मुख्यमंत्री रानी बेन्नूर के संघ में आया। आपने भी कोशिश की थी, मगर आपके वहां नहीं आया और मुख्यमंत्री रानी बेन्नूर में आ गया। वो सुन के आपको क्या होगा? खुशी होनी चाहिए, वहां भी हमारे मंदिर में आया ना। और लोगों सुनेंगे कि मुख्यमंत्री जैन मंदिर में गया था, आपको खुशी होनी चाहिए। भले हमारे वहां नहीं आया, मगर भगवान का शासन का कुछ अच्छा हुआ ना, तो खुशी होनी चाहिए। तो आपका संबंध जिन शासन के साथ बनाओ तो आप आराधक। तो काम राग वो भी पाप है, स्नेह राग वो भी पाप है, और ये दृष्टि राग है वो तो काम राग और स्नेह राग से भी बड़ा पाप। भगवान बोलते हैं काम राग से भी ज्यादा दृष्टि राग बड़ा पाप। तो इन तीनों पाप स्वरूप जो राग है, उस राग को तोड़ने के लिए क्या करें? हमारे शास्त्र में भगवान ने बताया है धर्म राग करें। जैसे लोहा लोहा को काटता है, लोहा लोहा को काटता है, कांटा कांटा को निकालता है, वैसे राग राग को तोड़ता है। जैसे जैसे धर्म राग की पुष्टि होती है, वैसे वैसे पाप राग जो है वो कमजोर होता है। इसलिए शास्त्र में ज्ञानियों ने लिखा है, तत्व से तो कहीं पर भी राग करना जैसा नहीं है, तत्व से तो कहीं पर भी राग करना जैसा नहीं है, मगर आपके आत्मा की कमजोरी की वजह से आप राग के बिना नहीं रह सकते हो। तो ऐसी जगह पर राग करो जो राग आपकी आत्मा की रक्षा करे, जो राग पाप राग से आपको बचाए। राग के बिना आप नहीं रह सकते हो। घर में जाओगे, खाने में राग हो जाएगा, कपड़े में राग हो जाएगा, पैसे में राग हो जाएगा। उस राग को तोड़ने के लिए धर्म राग में, आज आपका पाप संसार का राग इतना भारी है कि धर्म का राग वहां पीछे पड़ जाता है। एक जगह धर्म करने का मौका मिलता है, मान लो कि यहाँ दान करना है, और दूसरी जगह पर आपका जेब कमजोर होता है, तो जेब को बचाने के लिए यहाँ दान करने का मन नहीं होता है ना। तो ये पाप राग है। धर्म का राग मजबूत हो जाएगा। ये कितना अद्भुत कर्तव्य है। उपदान करने में मुझे लाभ मिल रहा है, जीव दया में मुझे लाभ मिल रहा है, साधर्मिक की भक्ति में मुझे लाभ मिल रहा है, उससे मेरा आत्मा का पुण्य बढ़ेगा। इतना अद्भुत शुक्र थोड़ा रुपया खर्च करने से मिल सकता है, तो बस वो पाने के लिए पैसा का राग तोड़ना।
मगर यहाँ का राग मजबूत होगा तो ही वो राग कमजोर होगा। जब तक धर्म का राग मजबूत नहीं होता है तब तक संसार का राग कमजोर नहीं हो सकता। समझ में आता है? तो धर्म का राग बढ़ेगा ना तब ये सब छोड़ने का, दान देने का उपदेश देना ही नहीं पड़ेगा। आपको मन होगा इतना खर्च करके, इतना ज्यादा। मैं आपको बोलूं भाग्यशाली, कोई जगह पर रुपया इन्वेस्ट करने से 1 लाख रुपया का इन्वेस्ट करो और 1 करोड़ की कमाई हो सकती है तो प्रेरणा करनी पड़ेगी ना, भाग्यशाली इन्वेस्ट तो करो। बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? अपने आप लाइन लगेगी सर। हाँ? लाइन लगेगी। लाइन लगेगी, क्यों लगेगी? वहाँ प्रॉफिट तो वहाँ है, यहाँ भी है। प्रॉफिट तो जैसे वहाँ है ना वैसे यहाँ भी है प्रॉफिट, मगर यहाँ का प्रॉफिट दिखता नहीं है, वहाँ का प्रॉफिट नजर में दिखता। समझ में आता है? यहाँ मैं 1 लाख का इन्वेस्ट करता हूँ ना तो प्रकृष्ट पुण्य का निर्माण होता है। और ये स्कीम है, ये स्कीम ऐसी है। वहाँ की स्कीम क्या होती है? आज 1 लाख इन्वेस्ट करो तो कल सुबह में आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। कब मिलेगा? 5 साल 2 साल के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिले। यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो अभी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, 1 भाव के बाद, 2 भाव के बाद, 3 भाव के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये इन्वेस्ट है, ये हमारी स्कीम है भाग्यशाली। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का मन कब होता है? जब आत्मा का अनुराग होता है। आपको आत्मा का, धर्म का, पुण्य का अनुराग नहीं है, इसलिए संसार का राग टूटता नहीं है। यहाँ का राग बढ़ेगा तो संसार का राग आपको आप ही टूटेगा। तो ये धर्म राग अंदर में जब जग जाता है ना तब कोई भी धर्मी आत्मा को हम दिखते हैं, उनको दिख के अंतर में खुशी होती है, उनके प्रति प्रेम उभरता है। जिसको पैसा अच्छा लगता है उनको पैसा वाला भी अच्छा लगता है, जिसको ज्ञान अच्छा लगता है उनको ज्ञान वाला जो हो वो भी अच्छा लगता है। वैसे जिसको धर्म अच्छा लगता है उनको धर्म वाला व्यक्ति भी अच्छा लगता है। इसलिए मेरा ये प्रश्न है कि आपको धर्म अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए धर्म वाला भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ मुझे दर्द ये होता है, ये सब भाग्यशाली सामायिक करते हैं, उनको दिख के आपको कितनी खुशी होती है, और जो ज्यादा पैसा वाला है उनको दिख के आपको कितनी खुशी है। आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो वो मैं छोटे उदाहरण से आपको बता दूं। सामयिक वालों को दिख के ज्यादा खुशी होती है तो जरूर आप सम्यक दृष्टि हो, मगर पैसे वालों को दिख के ज्यादा खुशी होती है तो समझना आप मिथ्या दृष्टि हो। आपको किसको दिख के खुशी होती? आपको पूछ रहा हूँ, जवाब वाले को देख के खुशी होती है। सामयिक करने वाले देख के हमारे दादा सम्यक दृष्टि भाग्यशाली। अंतर में ढूंढो खुद की जात कैसी है। और आज भले शायद मिथ्या दृष्टि है मगर सोच में बदलाव आना चाहिए कि मुझे मेरी आत्मा में परिवर्तन लाना है। इस सामायिक धर्म का क्या महत्व? भगवान महावीर प्रभु ने पुण्य का सामायिक की प्रशंसा की थी। महावीर भगवान ने सैनिक महाराजा की, लक्ष्मी की प्रशंसा खुद के जीवन काल में कभी भी नहीं की है। आज मैं यहाँ बैठ के आप श्रीमंत लोगों की प्रशंसा नहीं करूंगा, ये सामायिक में जो बैठे उनको जरूर हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं भगवान महावीर का अनुयायी। मेरे अंतर में निश्चय से तो ज्ञानी जाने, व्यवहार से मुझे सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ है। मैं मानता हूँ ये जो करता है वो श्रेष्ठ साधना है। ये पुद्गल तो सब छोड़ के जाना है, विश्वास है। इसलिए मैं मेरी बात करूं, भाग्यशाली मेरे गुरुदेव ने मुझे जो संस्कार दिया है न, मेरे पास कैसा भी करोड़पति आएगा, अब्जोपति आएगा, मगर मेरा रुवाड़ा भी नहीं हिलेगा। मुझे कोई खुशी नहीं होती है ये श्रीमंत मेरा भगत बन गया, मुझे ऐसी खुशी आज तक तो नहीं हुई और होगी भी नहीं। मेरे गुरु की कृपा पर मुझे विश्वास है। श्रीमंत कितना भी हो मगर वो सब पुद्गल का साम्राज्य है, और ये साधना करने वाला उसका पुण्य शायद उनके जैसा लौकिक पुण्य नहीं हो,
मगर उनकी आत्मा शुद्ध है, साधक है, आत्मार्थी है, भगवान के वचन पर विश्वास है और आत्मा कल्याण करने की अभिलाषा है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। इसलिए जिसको भी मेरे हृदय में स्थान चाहिए उन लोगों को कहता हूँ, कितना भी श्रीमंत बनो, सत्ताधीश बनो, मैं खुश नहीं हो सकता हूँ। मुझे खुशी करना है तो ये आराधना करके मुझे जो अच्छा लगता है वो आपको करना पड़ेगा। आगे चलता हूँ बाकी सब। जो जिसको धर्म अच्छा लगता है उनको धर्मी अच्छा लगता है। ये साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक के प्रति अंदर में से वात्सल्य कब उभरेगा? धर्म अच्छा लगेगा तो ही। और आड़ बात एक कर देता हूँ, जिसको साधर्मिक अच्छा लगता है ना, उसको साधर्मिक की गलती दिख के कभी भी नफरत नहीं होती। जिसको साधर्मिक अच्छा लगता है उनको साधर्मिक की गलती दिख के कभी भी नफरत नहीं होती है। लॉजिक के साथ बताओ, आपके घर में आप कोई नई अच्छी कांच की चीज लाए, क्या ऐसी चीज, फुलदानी, क्या कैसी ऐसी कोई चीज बोलो ना, फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट लाए। आप मान लो कि फ्लावर पॉट कांच का होता है ना, कांच का फ्लावर पॉट कितने रुपए का आता होगा? शायद 500 रुपए। 500 रुपये का फ्लावर पॉट लाए। कब लाए थे? आज सुबह में आज ही लाए। और शाम के समय मान लो कि आपकी शादी भी मान लो 2 साल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, ऐसी कल्पना कर। आपकी श्राविका के हाथ से शाम के समय वो फ्लावर पॉट टूट गया, अब कैसा व्यवहार करेगी मुझे जानना। और एक लाएंगे, मगर उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? ठीक है, टूट गई ना, हुआ सो हुआ भूल जाओ, हुआ सो हुआ भूल जाओ, फिर नया लाएंगे। भूल जाओ, नया लाएंगे। तुझे कुछ कांच वगैरह लगा तो नहीं है? कांच लगा है तो प्लॉट को, फ्लावर पॉट को पास में रखो, अभी तुरंत डॉक्टर के पास। अच्छा, ऐसा करते हो? अच्छा ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वही फ्लावर पॉट आपका घर का जो घाटी था, घाटी के हाथ से टूट गया तो क्या करोगे? दिखता नहीं क्या? हाथ से दिखता नहीं क्या? नहीं, तेरा पगार से 500 रुपया कट हो जाएगा। करते हो ऐसा करते हो, तेरा 500 रुपया कट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ करते हो, डांटते हो, वो नहीं तो उसके जैसा, उसको डांटते हो, उसको गालियां देते हो। तो मेरा सवाल ये है, फ्लावर पॉट तो वही है, दोनों के हाथों से फूटा, तो पत्नी के हाथ से फूटा, वहाँ व्यवहार कैसा होता है? और कर्मचारी के हाथ से ये टूटा तो उनके साथ जो व्यवहार बिगड़ जाता है, उसका कारण क्या? जहाँ राग होता है वहाँ की गलती की हम क्षमा कर सकते हैं। जहाँ राग है वहाँ हमको गलती महत्व नजर में नहीं आती है, या तो उस गलती को हम महत्व नहीं देते। और जहाँ राग नहीं है वहाँ हम गलती को आगे करते हैं। सही बात। तो जिसको साधर्मिक के प्रति अनुराग नहीं है, उसको ही साधर्मिक की गलती नजर के सामने आती है, वो ही साधर्मिक के साथ झगड़ता है। मगर जिसको साधर्मिक के प्रति वात्सल्य उभरा है, वो व्यक्ति कभी भी उनकी गलती दिख के उनके पर गुस्सा नहीं करेगा। जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमा आपो आप ही प्रकट होती। जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमा आपो आप ही प्रकट होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाग्यशाली, सम्यक दर्शन पाना है या तो प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन को निर्मल बनाना है, तो जो भी हमारे साधर्मिक है उन सभी साधर्मिकों के प्रति समझदारी के साथ ऐसा प्रेम बढ़ाओ, जिस प्रेम की वजह से कभी भी आप उनके साथ लड़ेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, उनको पटकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मेरा साधर्मिक है तो उनकी गलती भी क्षमा के पात्र है। सीखना है। फिर से बोलूं, मैंने जो शुरू में कहा था, ये श्रोतव्य नहीं है, ये कर्तव्य है। आपको आचरण में लाना है, आपके संस्कार को अंदर से बदलना है। और हमारे वहां बोला जाता है, जब बिजली झबुकती है ना, बिजली, उस वक्त ही सुई में दोरा परो देना चाहिए। रात का समय है, सुई में दोरा को परोने का है, तो कैसे परोगे? तो अंधेरा है,
नहीं, लाइट नहीं है, लाइटें चल गई है, अंधेरा है। और उसमें सुई में दोरा को परोने का है तो कैसे परोगे? जब बिजली चमकती है, नहीं, बिजली कितनी देर चमकती है? 1-2 सेकंड के लिए। उस वक्त सुई को ऐसे तैयार रखना और जब प्रकाश का चमकारा हुआ उस वक्त ही सुई में दोरे को परो देना। सही बात, सही बात। मैं बोल रहा हूँ कि अभी प्रवचन के दौरान बिजली चमक रही अभी प्रवचन के दौरान बिजली चमक रही है, भगवान की वाणी का चमकारा चल रहा है। उस वक्त आपका हृदय कोमल बना है, इस वक्त आपको पवित्र भाव उजागर हुए। यहाँ ही संकल्प कर दो, मुझे साधर्मिकों के प्रति प्रेम भाव रखना है। मैं मेरे साधर्मिकों की जो धर्म आराधना है उनको आगे करके मेरा भाई है वैसी भावना करके जो भी मेरा साधर्मिक होगा, साधर्मिक का मतलब क्या? समान धर्म वाला नहीं, जो गरीब है, जिसने जैन कुल में जन्म लिया है मगर आर्थिक रूप से जो परेशान है और त्रस्त है, वो साधर्मिक है। बाकी हमारी दृष्टि ऐसी ही है, वो बदलाने के लिए ही बोल रहा हूँ। हमारी दृष्टि ऐसी। वो मैं ये जो विषय निकाला है ना, इसलिए ही निकाला है, आपकी सोच बदलो। फिर से बोलूं कि शेषमल जी भी साधर्मिक है, राजमल जी भी साधर्मिक है, ये जो भी भाई यहाँ बैठे हैं, ये विकेश भाई, नाम सभी का नहीं आता, इसलिए जो नजर में नाम याद आ जाता है बोलता हूँ। हर व्यक्ति हमारे जो भगवान के अनुयायी, नवकार मंत्र गिनने वाले, नवकार मंत्र गिनने वाले और भगवान महावीर के मंदिर में, भगवान के तीर्थंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले सभी मेरे साधर्मिक है। साधर्मिक शब्द का अर्थघटन आपने अवमूल्यन कर दिया है भाग्यशाली, वो साधर्मिक का अपमान है। आज यहाँ भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा ना, मैं बोलूंगा ना ये साधर्मिक है। सबसे पहला मान लो कि हमारे कितने भक्त यहाँ मुंबई से हलोल से प्रदूषण की आराधना करने के लिए आए हैं, मान लो कि मैं उनको यहाँ खड़ा करके बोलूंगा ये साधर्मिक भाग्यशाली, तो आपकी नजर में पहला क्या आएगा? मैं ऐसा बोलूंगा भाग्यशाली ये साधर्मिक है, तो आपकी नजर में क्या आएगा? आर्थिक दृष्टि कमजोर है। वही आपको, वही आपकी सोच ही नकारात्मक है, आपकी सोच ही गलत है। जो नवकार मंत्र गिनता है, भगवान अरिहंत के धर्म की आराधना करते हैं, वो सब मेरे साधर्मिक। समझ में आता है? तो साधर्मिक का तो बहुत बड़ा दर्जा है। साधर्मिक को सम्मान करना भगवान अरिहंत ने बोला है, सिर्फ दया करना नहीं है। साधर्मिक की दया करनी नहीं होती है, साधर्मिक का सम्मान करना होता है। समझ में आया? तो अब आपकी सोच बदलो, और सोच बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे आपके संघ में जो भी समृद्ध भाई जैनो है ना, ये मेरे साधर्मिक है, ये मेरे साधर्मिक है, ये मेरे साधर्मिक। शेषमल जी भी मेरे साधर्मिक, वो जो पीटी भंडारी है वो भी मेरे साधर्मिक। और कौन है, मुझे नाम किसी का नहीं आता है। राजमल जी भी मेरे साधर्मिक, जो पहला आरटी वाले अशोक भाई है ना वो भी मेरे साधर्मिक, ये सब मेरे साधर्मिक है। वैसा वैसा आप हर रोज सोचो तो आपका साधर्मिक शब्द के साथ जो गलत अर्थघटन मन में बन गया है ने, उसमें परिवर्तन आएगा। तो शब्द को क्या बोले भाई है? अगर कोई अपने में साधारण है तो उसके लिए हम कुछ टिप कर रहे हैं, हाँ? तो उसका शब्द क्या बोलना चाहिए? तो बोलना हमारे साधर्मिक भाइयों की भक्ति करना है, उनको ऊंचे उठाना है, हमारे जैसे बनाना है। भाग्यशाली जब तक उस साधर्मिक को मेरे जैसा श्रीमंत बनाना है, वैसा आपके मन में भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक साधर्मिक वात्सल्य प्रकट नहीं हो सकता है। और आप जो टीप जिस रूप से करते हो ना, मैं करने की मना नहीं करता हूँ। भांग्यू तो भरूच कुछ नहीं करते हो, उससे अलावा इतना भी करके आप साधर्मिक को सहाय देंगे तो इतना अच्छा है, मगर उससे मुझे खुशी और संतुष्टि नहीं है। आपके मन में आप जिसको भी साधर्मिक बोलते हो, आपको बोलता हूँ, डांटता हूँ, आप जिसको भी साधर्मिक बोलते हो, वो साधर्मिक
5 साल में मेरे जैसा समृद्ध हो जाना चाहिए, ऐसा आपने कितनी बार सोचा? वो तो क्या है, दूसरा भी आगे बढ़ना नहीं हाँ? चाहिए, दूसरा भी आगे हाँ, बढ़ना नहीं दूसरा भी जो समृद्ध है, मगर दूसरे आपसे आप पहले नंबर में शायद हो, मान लो कल्पना है, वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर में है, आप पहले नंबर में हो। यहाँ केशवापुर में 10 धनाढ्य लोग में शायद आपका नंबर पहला है, शायद हो, मैं किसी को टारगेट नहीं बनाता हूँ, मैं सिखाता हूँ। आपका नंबर शायद पहला है और आपके पीछे 10 में जिसका नंबर आता है, तीसरा चौथा पांचवा नंबर आ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, अब पुण्य का साथ उनको मिल रहा है और आपको लगता है ऐसे ही जो आगे प्रगति करेगा ना तो 2-3 साल में मेरा पहला नंबर चला जाएगा, वो पहले नंबर में आ जाएगा, वैसा आपको पता चल गया है। अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? भाग्यशाली आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हालत है आपकी और फिर भी आप ठेका लगे घूमते हो। मैं जैन हूँ, मैं जैन संघ का अग्रणी हूँ, ऐसा ठेका लेने वाले आप लोगों की दुर्गति निश्चित। समझ में आता है मैं किस लिए बोलता हूँ? आपको जगाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूँ। शायद आप में ऐसी मनोवृत्तियां हो तो उसको निकालना, भगवान को प्रार्थना करना, प्रभु आज तक धर्म करने के बाद भी मैंने जो गलत भाव रखा था, मैंने पहचाना भी नहीं था कि मैं गलत भाव रख रहा हूँ। प्रभु इस भावना से छुटकारा दिला के मेरे मन को उदार दिल वाला बना दे, उनका अभ्युदय दिख के वो पहले नंबर में आ जाए ना, मुझे खुशी होगी, क्योंकि वो भी मेरा भाई, वो आगे बढ़े तो भी मुझे इतनी ही खुशी। ऐसा बनाया बाबूजी, हाँ, ऐसे बनाया बनाया अलग बात है। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों को अपने अपने धंधे में उनको आगे ले करके उनको अच्छा ये किया है। अभी हमारे लेवल आ रहे हो, जिसने बनाया, जिसको बनाया, तो उसका पुण्य ने बुलाया, जिसने बनाया, जिसको बनाया, उसको मेरी ओर से धन्यवाद। मुझे उससे लेना देना नहीं है, आपने बनाया है या नहीं बनाया है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो यहाँ जो भी गलत सोच वाले बैठे हैं उन लोगों को सिर्फ इशारा करता हूँ कि आप जैन हो तो आपका कर्तव्य क्या है और आप जो कर रहे हो उसके परिणाम रूप आपको पुण्य कर्म बंद होगा या पाप कर्म बंद होगा, आपको संसार में भटकना पड़ेगा या संसार से आप छुटकारा पाओगे। मुझे तो सिर्फ सिखाना, इतना ही मेरा कर्तव्य है। समझ में आता है भाग्यशाली? जो करता है तो धन्यवाद, मैं भी मानता हूँ मेरा भगवान का शासन 21,000 साल तक टिकने वाला है। आपको पता है ना, भगवान महावीर का शासन 21,000 साल तक टिकने वाला, यानी कि 21,000 साल तक उत्तम कोटि का चरित्र का पालन करने वाला साधु भी इस धरती पे रहेगा। 21,000 साल तक उत्तम चरित्र का पालन करने वाला साधु जी भी इस धरती पे टिकेगा ही। 21,000 साल तक उत्तम कोटि की आराधना करने वाले श्रावक भी जिंदा रहेगा और उत्तम कोटि की आराधना करने वाली श्राविका भी विद्यमान रहेगी। आज महावीर स्वामी को करीबन 2500 साढ़े 2500 साल हुआ, अभी करीबन 15,000 साल तक ये शासन टिकने वाला है। तो आप कहो या न भी कहो, मुझे विश्वास है ऐसे उत्तम कोटि के श्रावक जिंदा होगा ही होगा, इस धरती पे विद्यमान होगा। अपन को वो दिखना है मेरी आत्मा की स्थिति क्या है। समझ में आता है बाकी साहब? साधर्मिक के प्रति स्नेह राग नहीं है। हाँ? साधर्मिक के प्रति स्नेह राग नहीं है सर? नहीं, उसको स्नेह राग नहीं बोलते हैं। स्वजन रिश्तेदार होने की वजह से जो ममत्व का भाव होता है, इसको स्नेह राग बोलते हैं। भगवान के धर्म के आलम्बन से ये धर्मात्मा है, उस दृष्टि से मेरे भगवान के अनुयायी नवकार मंत्र गिनने वाला है, उस वजह से जो प्रेम उभरता है, उस प्रेम को स्नेह राग नहीं बोलते हैं, उस प्रेम को धर्म राग बोलते हैं। उस प्रेम को स्नेह राग नहीं बोलते हैं, वो भी प्रेम है, वो भी प्रेम है, मगर वो प्रेम स्नेह राग है,
ये प्रेम जो है वो धर्म राग है। स्नेह राग संसार की वृद्धि कराता है, धर्म राग पुण्य की और धर्म की वृद्धि कराता है। इसलिए ये धर्म राग आत्मा का कल्याण में सपोर्ट करने वाला है। तो भाग्यशाली जब साधर्मिक को दिखोगे, उनकी शायद गलतियां भी होगी, मगर वो गलतियां दिख के आपके अंतर में नफरत कभी भी नहीं हो सकती। ऐसे साधर्मिक की भक्ति करने के बारे में शास्त्र में एक श्लोक आता है, सहम्यम्मी संपत्ते घरंगणे होई जस नहु नेहो, जिणवयने भणियमीना सम्मत्ते तस्य संदेहो। इसका मैं अर्थ कथन करता हूं, भाग्यशाली निंद में हो तो जग जाओ। सहम्यम्मी संपत्ते घरंगणे होई जस नहु नेहो। जिस व्यक्ति को साधर्मिक को जब साधर्मिक अपने घर में आया, कोई भी साधर्मिक अपने घर में आया भाग्यशाली, और जस मने होई नहु ने हो, जिसको अंतर में हरख का अनुभव नहीं होता है, प्रसन्नता नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, जिणवयने भणियमीना, ऐसी व्यक्ति के बारे में भगवान ने लिखा है, जिणवयने भणियमीना, शास्त्र में लिखा है, सम्मत्ते तस्य संदेहो, समझना उसको सम्यक होने की संभावना बहुत कम है। उसको सम्यक्त्व होने की संभावना बहुत कम है। इस बारे में 2 घंटा बहुत मक्खन लेके आया हूं, बहुत मक्खन लेके आया हूं, मगर आज क्षमापना का भी वर्णन करने का है, अट्ठम का भी वर्णन करने का है, चैत्य परिपाटी का भी वर्णन करने का है, समय की कमी है, इसलिए कितने पदार्थों को बीच बीच में से छोड़ के आगे चलता। सबसे पहला एक बात वो करनी है, आगे एक श्लोक आएगा, उस श्लोक का 2 बार विवेचन करो। एकत्थ संवधम्मा, एकत्थ सहम्यान वत्सल, शास्त्र में लिखा है, मेरे घर की एक भी बात नहीं। एकत्थ संवधम्मा, जिन मंदिर बनाए, छरी पालित संघ निकाल, उपाश्रय बनवाया, मासक्षमण की तपस्या की, एकत्थ संवधम्मा, एकत्थ सहम्यान वत्सलम, एक साइड में साधर्मिक का वात्सल्य, बुद्धि तुलाए तुल्य, हमारी बुद्धि को त्राजवा की उपमा दी है, बुद्धि रूपी त्राजवा से हमने तुलना की, दुन्नी भी तुल्लाइन भणियाई, शास्त्र में लिखा है, दोनों का फल समान। ऐसा साधर्मिक का महत्व किस वजह से है वो मैं आगे बताऊंगा। हमारे वहां पूर्व काल में आप लोगों को भी पता होगा शायद, हमारी संस्कृति कैसी थी, आप संस्कृति को भूल गए हो। गुरु महाराज चौमासा विराजमान है, चौमासे में कोई भी गुरु महाराज का भक्त साधर्मिक आएगा वंदन करने के लिए, तो उनकी भक्ति कहाँ करना है, कहाँ करना है? साहेब हमने, आप चौमासे में आए ने, उससे पहले हमने टिप टपोरा करके फंड एकत्रित किया है, और साधर्मिक को दूर जाना न पड़े, आपसे 100 कदम के अंदर ही हमने रसोड़ा खोल दिया है, और हमने वेटर को गुजरात से बुला लिया है, क्योंकि आपके जो भी भक्त लोग हैं ज्यादातर गुजरात से आने वाले हैं, तो हमारे कार्यकरों ने, ट्रस्टी मंडल ने गुजरात से वेटरों बुलाया, क्योंकि गुजरात से जो भक्त लोग आएंगे उनका गुजराती खाना है, हम तो मारवाड़ी, हम जो खिलाएंगे उनको मजा नहीं आएगा, तो उन लोगों के लिए हमने गुजराती रसोइया और गुजराती वेटर बुलाया। हमारे वहां शास्त्रकार बोलते हैं ये तो साधर्मिक का अपमान है, ये साधर्मिक का अपमान है, अपमान बोल रहा हूं मैं। क्या आपका व्यवहार आएगा, मेरा भक्त है, मेरा भक्त है, आपका व्यवहार मेरा भक्त हो सकता है ना, हो सकता है। तो आपका व्यवहार मेरा भक्त होने की वजह से हुबली में मुझे वंदन करने के लिए आया, और वो आपका व्यवहार था, इसलिए आपको भी फोन कर दिया था कि मैं इस दिन इस टाइम पे आने वाला। आप क्या करो, मान लो कि उपास तक आ गया, अब जिमने का टाइम हुआ, अरे मैं बोलूंगा मेरा भक्त है तो रसोड़े में जाएगा, आप क्या बोलोगे? घरे पधारो। उसका मतलब ये है कि आपका व्यवहार होता तो आपके घर पे ले जाते,
और कोई भक्त आया तो यहाँ ही रख दिया। उसका मतलब क्या? आपको वैवाहिक के प्रति जितना अनुराग है उतना गुरु के भक्त के प्रति उतना अनुराग आपके अंतर में नहीं है। क्लियर है भाग्यशाली? समझ में आता है? तो वो साधर्मिक का अपमान है। क्या आपका वैवाही आया भोजन करने के लिए भेज दोगे? क्यों नहीं भेजते हो? और मान लो कि भेज दिया, आपने बोल दिया वैवाही जी, आपने बोल दिया वैवाही जी रसोड़ा खुला है, यहाँ जिम लेना, तो क्या हालत होती? तो आपको लगता, वैवाही को भी लगता है कि मेरा अपमान कर दिया, वैवाही को भी लगता है कि ये मेरा अपमान कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ ये जो है न, वो तो आपने सिर्फ सम्मान नहीं किया व्यवस्था का। रसोड़ा में भोजन खिलाना वो साधर्मिक का सम्मान नहीं है, वो सिर्फ आपने की हुई व्यवस्था है। व्यवस्था और सम्मान में कोई फर्क होता है या नहीं होता? तो आज परिवर्तन लाना भी कठिन है, मैं समझता हूँ, मगर मैंने पहला भी बोला था, मेरा ये चौमासा जीवन परिवर्तन के लिए नहीं है, दृष्टि परिवर्तन के लिए। क्योंकि जीवन परिवर्तन करना शायद कठिन है, दृष्टि परिवर्तन होगा तो जीवन परिवर्तन आपको आप ही होगा। तो आप ऐसा मत समझो कि आपने ये सब व्यवस्था कर दी इसलिए गुरु महाराज खुश हो गए होंगे कि हमारे हुबली वालों ने गुरु महाराज के चौमासे में कितनी अच्छी व्यवस्था की। मैं अपमान भी नहीं करता हूँ, आपको डांटता भी नहीं हो, डांटने से क्या फायदा? आप मेरे ही हो, मैं भी भगवान महावीर का, आप भी भगवान महावीर का, आप हमारे भक्त हो, आप हमारे श्रावक हो, हमारा और आपका एक धर्म के संबंध से रिश्ता है। और पापा अपने लड़का को कभी डांटता भी है तो वो पापा है, डांटने का अधिकार है। मैं आपका पापा हूँ और जो भी बोल रहा हूँ आपको सम्यक समझ ज्ञान देने के लिए, सुधारने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि ये व्यवस्था से गुरु महाराज को दुख लगा है। साउथ में तो फिर भी स्थिति ठीक है, साउथ में तो स्थिति फिर भी ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात में जाते तो सीधा कूपन नहीं देते भोजन साल का, आप जहाँ पे खाना खा लो होता है। नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा होता है? नहीं होगा है सर, हमने अनुभव किया है। नहीं होगा, मगर आपको हमेशा व्यापार में भी जो झुपड़पट्टी वाला है ना, उनके साथ जात की तुलना करना नहीं समझ में? हमने अनुभव किया है उसका। नहीं, गरीब लोगों के साथ आपकी तुलना करो। आप क्या सोचते हो मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, शेषमल जी पास तो उससे भी बड़ा है, तो मुझे भी उतना होना चाहिए। आप क्या ऊपर देखते हो या नीचे दिखते हो? आप सोच की बात कर रहे हैं, ऊपर दिखते हो या नीचे दिखते हो? नीचे दिखते हो। अब मैं गुस्सा करूंगा। ये आपका जवाब जो है ना, वो सही जवाब नहीं है, वो बचाव है, वो दूसरे का अपमान है। कोई क्या करते हो, वो क्या सोचते हो, आपका कर्तव्य क्या है वो आप सोचो। दूसरे के साथ आपकी जात को क्यों तुलना करते हो? आपका कर्तव्य क्या है वो आप समझो ना। दूसरे की गलती दिख के मैं तो उससे अच्छा ही हूँ। जो खुद को अच्छा दिखता है ना, वो कभी भी नहीं सुधर पाता। जो खुद को अच्छा दिखता है वो कभी भी नहीं सुधर पाता है। आप में कमी क्या है वो दिखो। मैं अच्छा हूँ, दूसरे से हम अच्छे हैं, ऐसी ही आपकी सोच रहेगी ना, आप कभी नहीं सुधर पाओगे। गुजरात वाले क्या करते हैं, राजस्थान वाले क्या अच्छा करते हैं वो दिखो, वो कम करते हैं तो हम तो इतना उससे तो अच्छा है ना, ऐसा मान के संतोष रखना ना, वो आपकी पाप बुद्धि है भाग्यशाली, वो आपकी पाप बुद्धि है। समझ में आता है? मेरा जवाब दिमाग में उतरता है? मेरा कर्तव्य क्या है? अभी मैं जो कर रहा हूँ वो उचित कर रहा हूँ या उसमें से मुझे कुछ सुधार लाना है, वो सोचो। साहब जी मैं तुलना की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ साहब जी। થોડી દેર બોલાવવાનો વેવાઈ આયા હતા કે એમને ઘરે લઈ જવાય, ના મોકલ્યા સંઘ રસોઈ જમવા. સહી વાત. આજે તમે કેમ બોલાવા આવ્યા કે આટલા દિવસ ભક્તો આવે કે બરાબર છે. ના મોકલે એમને વેવાઈ ત્યાં. सही बात है, हर जगह पर ऐसा है, मगर आपको बचाना है, आपको बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जो गुजरात वालों को ही सुधारना होता तो मुझे यहाँ हुबली में आने की जरूरत कहाँ थी भाग्यशाली? आपको सुधारने के लिए आया हूँ। ये गुस्सा नहीं है, मेरी कड़काई। ये मेरा गुस्सा नहीं है, मेरी कड़काई है। मैं भी तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। कितना भी अनुभव किया, वो अनुभव अभी याद करने की जरूरत कहाँ है, मैं वो पूछ रहा हूँ। और इस अनुभव को आप अभी याद करना क्यों पड़ा, वो मेरा प्रश्न है। उस अनुभव को क्यों याद करना पड़ा? सोचो ना,
सही बात है, वेवई आता है तो घर पे ले जाता हूँ और गुरु महाराज के और भक्त आए तो यहाँ रख देता हूँ। तो ये वेद क्यों पढ़ता है, उसमें अंदर में क्या कमी है वो सोचो। कौन क्या करता है उससे आपको क्या लेना देना है भाग्यशाली। आगे चलता हूँ, बहुत कुछ कहना है। ये प्रवचन शाम को 6 बजे तक निपटने वाला नहीं है, फिर भी इतना लंबा नहीं खींचूंगा, आप चिंता मत करना। मैं वो कह रहा हूँ, कितनी बातें ऐसी है जो हम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हमको हमारी कमी महसूस तो होनी ही चाहिए। हम नहीं कर सकते मगर कम से कम कमी महसूस होनी चाहिए। और आज मैं भी बोलूंगा, आप बोलोगे ना साहब, मैं पहला बोलता था, आज से 5-10 साल पहले, 10-15 साल पहले मैं प्रवचन में कहता था ये व्यवस्था करो, मगर अब मैं खुद नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि आज के घर में सिर्फ 2 या 4 व्यक्ति रहती और सभी का भाव सरखा नहीं होता है। हमारे साधर्मिक को हम आपके वहां शायद जिमने के लिए भेजेंगे ना तो वो आधा भूखा रह के आएगा। ऐसा होता है, आप मत चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, ऐसा होता है। शायद आप ऐसे नहीं मानते, हम नहीं मानते, आप नहीं मानते हो। मैं 25 जगह पर चौमासा करके आया हूँ और हुबली की बात करो, आप नहीं मानते। मैं हुबली की बात नहीं करता हूँ, मैं हर जगह की, और हुबली में भी ऐसा हो सकता है। और नहीं होगा तो कल से रसोड़ा बंद करके आपके घर घर में जिम्मे के लिए ले जाओ, क्यों नहीं करते हो? आते तो लेके जाते, रसोड़ा नहीं है कोई तब। बुलाने के लिए आए तो आएंगे ना, सामने से आएंगे, अशोक भाई मुझे खाना है, आपके घर ले जाओ। नहीं हम आते, साधु भगवंत आते तब आते लेके जाते। साधु भगवंत आते नहीं। इस चौमासे में कितने भक्त आके गए, कोई भी श्रावक मुझे खाने के लिए नहीं आया है, महाराज साहब हमारे घर में भेजो। व्यवस्था थी इसलिए नहीं बोलने आया। तो व्यवस्था, इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ, आपका वेवई को क्यों ले जाते हो? व्यवस्था है, आपका वेवई को क्यों ले जाते हो? व्यवस्था है भाग्यशाली। वेवई भी इधर ही खाता है, नहीं, फॉर्मालिटी व्यवहार के हिसाब से करनी पड़ती है। बचाव मत करो, मैं अच्छी तरह से आप सभी को पहचानता हूँ, अच्छी तरह से, ठीक नहीं, अच्छी तरह से पहचान। और जब आपके सिर पर आ जाता है न, तब आप अकड़ामण अनुभव करते हो। गलती सुधारनी पड़ेगी, गलती है। हमारे पुराने जमाने में ये व्यवस्था थी। गलत लगता है? नहीं, गलत लगता है, गलती है। और मैं इतनी खुमारी से इसलिए बोल सकता हूँ, आपके वहां भी मेरे साधर्मिक आएंगे तो भूखा वापिस आएंगे। गलत मत लगाना, आपको सुधारना, आपको सुधारना है। मैं आपके पापा हूँ, मैं आपके पापा हूँ, मैं आपका गुरु हूँ। आपको बचाना है और आपको सिखाना है। अब आगे चलना है, यहाँ अटकना नहीं है, बहुत कुछ करना है। अच्छा, तो सबसे श्रेष्ठ साधर्मिक कौन? जो बंबई से आया वो श्रेष्ठ साधर्मिक, बेंगलोर से आया वो श्रेष्ठ साधर्मिक, गदग से आया वो श्रेष्ठ साधर्मिक, या हमारे हुबली में रहने वाला जो है वो श्रेष्ठ साधर्मिक? हमारे लिए श्रेष्ठ साधर्मिक कौन? सभी एक जैसे नहीं। हर कहे आप हर रोज प्रवचन इन लोगों की वजह से सुनते हो, ये कोई नहीं आए होते तो मेरा ये प्रवचन क्या आपको सुनना मिलता? तो आपको प्रवचन मिल रहा है वो गदग वालों की वजह से, बंबई वालों की वजह से। किसकी वजह से? हुबली में बसने ठहरने वाले साधर्मिकों की वजह से हमको व्याख्यान सुनना मिलता है। ये मंदिर शेषमल जी ने जो बनाया, किसके लिए बनाया? उनको पता होता हमारा 4 कुटुंब से अलावा यहाँ कोई बसने के लिए आने वाले नहीं है, तो इतना बड़ा मंदिर बनाते। इतना बड़ा मंदिर बनाया, किसके लिए बनाया? संघ के लिए, यानी कितने लोगों के लिए? यहाँ बसने वाले 300 लोगों के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया है। सही बात? हाँ, सबके लिए, सब बाहर से आए, सबके लिए है और सभी संघ का है, हमारा कुछ नहीं है। नहीं रेवा दो, ये सब तो बात ठीक है, वो भी बात का विषय अलग बात, उसको भी छोड़ दो, उसको भी टच करना नहीं है, वो टच करूंगा तो आप नहीं बैठ पाओगे। आगे चलो, यहाँ जो भी 300 लोग बसे हैं, मेरी बात सुनो अशोक भाई, यहाँ जो 300 लोग बसे हैं उनके लिए ये मंदिर बनाया है। और लोग आएंगे दर्शन करेंगे अलग बात है, मगर जो यहाँ बसने वाले हैं उन लोगों को हमेशा के लिए पूजा करना है। एक 5-10 मिनट ठहरो,
उन लोगों को पूजा करने के लिए ये मंदिर बनाया है। तो ये मंदिर आपको मिला ना, जो जाजम पर बैठे हैं ना, उन लोगों की वजह से ये मंदिर आपको मिला है। समझ में आता है? तो ये साधर्मिक आपके लिए ज्यादा उपकारी है। उन साधर्मिकों की भक्ति आपने कितनी बार की? ये साधर्मिकों, मेरे वहां कोई शायद गुजरात से मेहमान आएगा ना, तो आप आग्रह करके ले जाओगे, महाराज साहेब आपका भक्त है, मेरे वहां भेजो। आप 10 लोग खड़े हो जाओगे। सही बात। यहाँ हमारा जो लालू भाई आया है, विनोद भाई आया है, सतीश भाई आया, ये सब आया है ना, बोलेंगे साहब प्रदूषण के पारणा के दिन इन सभी को मेरे वहां भेजना है। आग्रह करेंगे ना? आग्रह करेंगे या नहीं करेंगे? मगर मेरा बोलना है, ये तो 8 दिन के लिए आपके वहां आया है, फिर भी आप उनकी भक्ति करना चाहते हो। ये लोग 360 दिन आपके साथ आराधना करते हैं। उन लोगों के आपके घर पे कितनी बार लेके गए? क्यों? साधर्मिक भक्ति करना है ना, तो इन लोगों के लिए आप इतना आग्रह करते हो। साधर्मिक के रूप में नहीं, मेहमान के रूप में आप आग्रह करते हो। वो सोचो, साधर्मिक के रूप में भक्ति करना अलग चीज है, मेहमान के रूप में भक्ति करना अलग चीज है। आप सतीश भाई, विनोद भाई को ले जाने का आग्रह करोगे, साधर्मिक के लिए है इसलिए या मेहमान है इसलिए? हाँ, बस वही क्लियर करना है। वो मेहमान है उस वजह से आप ले जाते हो, साधर्मिक है उस वजह से आप नहीं ले जाते हो। मैं वो सिखाना वो दृष्टि से नहीं लेके तो ये तो 8 दिन का लिए आपके वहां है। ये जो सब साधर्मिक है ना, वो तो 360 दिन आपके साथ आराधना करते हैं। उनको घर पे ले जाने का मन नहीं होता है? आपको मन नहीं होता है? मेरा वो सोचना है, आप सभी के साथ अंदर अरस परस में प्रीति बढ़ाना है, और 360 दिन जिसके साथ आराधना करते हो ना, उनकी साधर्मिक भक्ति करो। मैं वो, और इसलिए हम हर साल एक आयोजन करते हैं, इसलिए हम हर साल आयोजन करते हैं, वो भी प्रदूषण से पहले पहले। इस वक्त वो आयोजन रह गया, आपको करना है, करना है। सब जुड़ोगे, सब जुड़ोगे तो ही मजा आएगा। अद्भुत माहौल होता है। क्या करना बताया था? अच्छा, छोटे महाराज ने शायद आपको पहले बताया होगा, मुझे ध्यान में नहीं है। आज उस वक्त शायद सब नहीं होंगे, आज बता देना। यहाँ एक डिब्बा रखना, एक डिब्बा रखना है। उस डिब्बे में आप सभी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर के साथ लिख के डिब्बे में आपकी चिट्ठी रखना। मान लो यहाँ 150 लोग बैठे हैं, 150 लोगों ने खुद के नाम की चिट्ठी डिब्बे में रखी, 150 नाम आया, तो अब क्या करना? डिब्बा को हिला देना। डिब्बा को हिला देंगे। डिब्बा को हिलाने के बाद एक दिन तय करेंगे, उस दिन सभी चिट्ठी को निकालना, उस दिन सभी चिट्ठी को निकालना है, और एक साथ 2-2 चिट्ठी निकलेगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, एक साथ 2 चिट्ठियां निकलेगी। उसमें 1 नंबर की जो चिट्ठी आई, उसमें जिसका नाम निकला, उसने दूसरे नंबर की जो चिट्ठी में जिसका नाम निकला है, उनके वहां चिमने के लिए जाए। 2 चिट्ठी छोड़ दी और दूसरी 2 चिट्ठी निकाली। वैसे ही 1 नंबर की चिट्ठी में जिसका नाम आया, उसको दूसरे नंबर की चिट्ठी में जो नाम आया है, उनके वहां चिमना होगा। इतना बड़ा माहौल बनता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ केशवापुर तो वाल्केश्वर है, मगर मैं केशवापुर को संघ नहीं मानता हूँ, पूरा हुबली संघ है हमारा। मैं भगवान महावीर का हूँ, जहाँ महावीर का शासन है वो सब मेरा है। तो नाकोड़ा वालों को भी इसमें जुड़ने की छुट्टी है, होसूर वालों को भी उसमें जुड़ने की छुट्टी है, कंजगार गली में रहने वालों की भी छुट्टी है। सब मधुबन, जो भी मधुबन वाले और भी जो हो, सभी को उसमें जुड़ना है। और मान लो कि ऐसा भी बन सके कि
कोई मधुवन में या कंचकार गली में हमारा ऐसा साधर्मिक भाई है, आर्थिक रूप से वो नाजुक है, नौकरी करता है, महीना का उसका पगार सिर्फ 10,000-15,000 का हो सकता है, वो भी इसमें जुड़ा, तो बन सकता है कि शेषमल जी को भी चिट्ठी उपाड़ने में ऐसा आया कि उसके 15,000 का पगारदार जो उनके वहां नौकरी करता है शायद, फिर उनको उनके वहां जिम्ना का शायद प्रसंग बन सकता है। और आपको छगन भाई के साथ कितनी सालों से मनदुख हुआ था, तो हो सकता है कि जब 2 चिट्ठी निकलेगी तब आपको छगन भाई के वहां ही जिम्ने का आएगा, हो सकता, मगर उसमें जो खुशी मिलेगी, उसमें जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, वो खुशी आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। भाग्यशाली, ऐसा कार्यक्रम क्या करना है, नहीं करना है तो मैं छोड़ दूं, तो बोलो ना, बड़े आवाज से बोलो ना। हाँ? हर वक्त हम प्रदूषण से पहले करते हैं, इस वक्त दिमाग में से निकल गया, तो अब प्रदूषण के बाद ये कार्यक्रम करेंगे, श्री संघ के साथ बैठ के तारीख तय कर देंगे, और कब ये डब्बा में चिट्ठी रखना है वो सब आगे आगे आपको डिक्लेयर करेंगे। ये साधर्मिक की भक्ति करने से शास्त्रकार लिखते हैं, वो साधर्मिक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, उस साधर्मिक की वजह से भगवान का शासन मजबूत बनता है। ये साधर्मिक की भक्ति कैसे करनी चाहिए उस बारे में भी बहुत हमारा गुरुदेव के पास प्राप्त किया हुआ अनुभव है, मगर समय की मर्यादा की वजह से लंबा विवेचन उस विषय पे आज मैं नहीं करता हूँ, मगर ऐसे साधर्मिक वो बहुमान का विषय है, उनके प्रति सम्मान करके अपनी आत्मा का सम्यक दर्शन को निर्मल बनाना है। अब आगे नया समापना का कर्तव्य का विवेचन करना है, उससे पहले एक बार जो थोड़ी तीव्र बात हो गई उस बारे में मैं बोलता हूँ। मेरा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी के प्रति अप्रीति नहीं है, कोई भी मेरा टारगेट नहीं है, और सिर्फ सत्य मार्ग आपको समझाने के लिए ही मैंने पवित्र भाव से बोला है। आपके अंतर मन में दुख लगा भी हो तो वो आपकी अज्ञानता की वजह से है, मेरा बोलने का कोई गलत भाव नहीं है, फिर भी मैं मेरी बात को पकड़ के रखता हूँ। ये सुधार आपको लाना ही पड़ेगा। आपका संग ऐसे पवित्र भगवान ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग भगवान की आज्ञा के अनुसार आराधना करके आपके अंदर में छाई हुई विकृतियां को पिघाल कर आप शुद्ध बनो, और आपका संग ऐसे ऐसे गुण वैभव से संपन्न होगा, तो आपका संग ऐसे ऐसे गुण वैभव से समृद्ध होगा, तो हुबली का नाम सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे भारत भर में गजेगा, भारत भर में उसकी गौरव गाथा बढ़ेगी। हाँ, बच्चा को सुधारना है ना, सुधरेगा ना तो विश्व में नाम कमाएगा, बच्चा सुधर जाएगा तो विश्व में नाम कमाएगा। मेरा बच्चा विश्व में नाम कमाना चाहिए, वैसी भावना वाला पापा अपने लड़का को सभी तरह से उसका घड़तर करता है। मैं आपका पापा हूँ, आपका घड़तर करने के लिए बहुत कुछ विषय है, ये तो एक निकला हुआ विषय है, बहुत कुछ आपको सीखने का बाकी है हुबली वालों को। ऐसा मत समझना साहेब ने हुबली एक गलत लगा है, ऐसा नहीं है। मैं हर जगह पर कोल्हापुर जाता हूँ तो कोल्हापुर वालों को ऐसा ही बोलता हूँ, मैं भायंदर में चौमासा करता हूँ तो भायंदर में भी वैसा ही बोलता हूँ, हालोल में जाता हूँ तो हालोल में भी वैसा ही बोलता हूँ। और अपना गलत बचाव कभी भी करना नहीं, जो कमी अंदर में है वो है ही, उस कमी का स्वीकार करना वो हमारी खानदानी है, वो हमारा सौजन्य है, और गलती का स्वीकार करेंगे तो ही हम सुधर पाएंगे। इसलिए वास्तव में तो मुझे मेरा धर्म गुरु का जो पद है उस पद को वफादारी से निभाना है, करना उसका क्या महत्व है वो अब आगे चलाए।
सब कुछ अंग डेढ़ हो जाते हैं मगर हार्ट चालू है तो आदमी जिंदा कहलाता है। बस वैसी तरह पर्युषणा पर्व का हार्ट कौन सा है? क्षमापना। क्षमापना पर्व वो पर्युषण पर्व का हार्ट है। आज हम पूछते हैं कि हमारा हार्ट चालू है कि बंद है? बंद है। हाँ? बंद है। क्योंकि आज हमारा समाप्तना मोबाइल से मिच्छामी दुक्कड़म के मैसेज से समाप्त हो गया है, उससे आगे नहीं बढ़ा। मोबाइल से हम लोगों ने समाप्तना कर ली, दिल की समाप्तना हुई नहीं है, तब तक हमारा पर्युषणा महापर्व सफल नहीं होता। पर्युषणा महापर्व को सफल बनाने के लिए समाप्तना देना वो पहला कर्तव्य है ना। शास्त्र में बात आती है ना, भगवान महावीर का समोसरण रचा हुआ था और वो समोसरण में सूर्य और चंद्र परमात्मा की देशना सुनने के लिए आए और उस वक्त श्रमणीगण नायक साध्वी जी, चंदना जी और मृगावती जी वो सभा में उपस्थित थे। सूर्य चंद्र के कारण कब रात हो गई मालूम नहीं पड़ा, परमात्मा की देशना अस्खलित धारा से चलती रही। मगर मृगावती जी को शुद्ध ज्ञान से मालूम हो गया कि सूर्यास्त हो गया है, वो निकल गए। मगर परमात्मा के ध्यान के अंदर इतने मस्त थे चंदन बालाजी, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा। मृगावती को मालूम नहीं पड़ा कि कितना वक्त हो गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। देशना खत्म हुई, सूर्य चंद्र अपनी जगह पे चल गए, तब मालूम पड़ा कि इतना अंधेरा हुए। उपास्य में पहुंचे और साध्वी जी, चंदन बालाजी ने उनको ठपका दिया, कहाँ हमारा साधु जीवन। सूर्यास्त होने के बाद साधु को बाहर ना निकलना वो साधु का आचार है, ठपका दिया। बाद में सब प्रतिक्रमण ये क्रिया करते संस्थान में बैठे बैठे उन्होंने सोचा, मेरे लिए गुरु को इतना कष्ट देने पड़ा, मेरे लिए गुरु ने इतना कष्ट उठाया। बस यही भावधारा में बस गुरु को क्षमा याचना करते रहते भाव से गुरु का। आज मेरे लिए गुरु ने इतना कष्ट उठाया और वह उनको संस्थान में बैठे बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब केवल ज्ञान से मालूम हो कि चंदन बाला साध्वी जी भगवान जहाँ संतारा कर रहे वहां से एक सर्प पसार हो रहा है। उन्होंने वहां नजदीक जाकर उनका हाथ थोड़ा साइड में लिया और सर्प साइड में से निकल गया। और कोई आदमी भी रात को हम टच करता है एक बार तो जागरूक हो जाते हैं। चंदन बाला साध्वी में जागरूक हुए, क्यों मुझे जगा? कुछ नहीं, बस छोटा सा सर्प निकल रहा था, मुझे ज्ञात हुआ इसलिए आपको थोड़ा आपका हाथ का मुझे स्पर्श करना पड़ा। आपको किस ज्ञान से प्राप्त हुआ कि इतने अंधेरे के अंदर, आज तो स्ट्रीट लाइट वो सब है, उस वक्त में तो ऐसा कुछ नहीं था। इतने अंधेरे के अंदर सर्प निकला, आपको ज्ञान कैसे हुआ? आपकी कृपा से। कौन से ज्ञान से प्राप्त हुआ? कि अप्रतिपाती ज्ञान, यानी कि केवल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। अरे रे रे रे, मैंने केवल ज्ञानी महात्मा की आसाधना की, मैंने केवल ज्ञानी महात्मा की आसाधना की। चंदन बालाजी ने वहां उनको क्षमा याचना दी, उनको भी वहां केवल ज्ञान की प्राप्ति। भूल किसकी थी वो महत्व की बात है नहीं, मगर जिसके साथ मेरा संबंध बिगड़ा है उनको क्षमा याचना करना, तब मेरा पर्युषणा पर्व सफल होता है। पर्युषणा पर्व का मैंने पहले भी दादा गुरुदेव भद्रंकर सिंह महाराज का दृष्टांत दिया था। संपत राज जी का दृष्टांत मैंने 4 दिन पहले ही दिया था। बस भूल किसकी है भूल जाओ, मगर मैं जो हुबली में रहता है तो आज उसके घर पैदल जाके, पैदल नहीं जा सकते हो तो आप जिसके पर जाते हो उसके घर के जाके उसको क्षमा याचना देनी, तभी हमारा पर्युषणा पर्व की सफलता है। शास्त्र में चंद्ररुद्राचार्य का दृष्टांत आता है। नाम सुना चंद्ररुद्राचार्य का? नाम सुना है आप लोगों ने? बहनों ने सुना होगा, भाइयों को नहीं मालूम। 5-7 युवान महाराज साहब के पास आए, मस्ती में बोला, महाराज जी इनको दीक्षा दे दो के? आज ही 2-4 दिन के अंदर लग्न हुआ था और सब मित्र साथ में इकट्ठे हुए थे। महाराज साहब इसको दीक्षा दे दो, संसार से वैराग्य होगा, इसको दीक्षा दे दो। छोटे बालक ने बोला, अच्छे मर्द से वहां मिलने, वहां जाओ। समझ गए कि मजाक में बोले। चंद्ररुद्राचार्य दूरी बैठते थे, उनका गुस्सा बहुत तेज था। वो समझते थे कि मुझे गुस्सा आता है वो बुरी चीज है, मगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो अलग जगह भी रहते हैं। तो क्या है, मुझे गुस्सा कम आए, मुझे उसका निमित्त कम मिले। उनके पास भेजे गए, महाराज साहब इसको दीक्षा दे दो। उनके पास एक चूना का डब्बा था, सिर पे डाला, लोच कर दिया। मगर पात्र था, पात्र जीव था,
गुरुदेव दीक्षा दी है, अब दीक्षा मुझे पालन करनी है, मगर रात को विहार करेंगे, नहीं तो कल सुबह मेरे स्वजन आएंगे, मुझे खींच के संसार में वापस ले जाएंगे। रात को विहार शुरू किया, कर सकते हैं? हाँ या ना? हाँ? गुरु को जो उचित लगे वो कर सकते हैं। गुरु को जो समय देख के वो आपका विषय ही नहीं है। गुरु को जो उचित लगे वो करना गुरु का विषय है, आपका विषय नहीं। आपका विषय गुरु की उपासना करना, उतना ही आपका विषय। सभी चीजों के अंदर गुरु की आज्ञा, वो सब तरीके से गुरु की आज्ञा हुई। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ गुरु की सोच शुरू होती है, समझ लेना। हमारी जो सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ गुरु की सोच। हम सोचते थे छात्रोत्सव में कौन बैठेगा इतना घंटा, गुरु का विजन होता है कि क्या कैसे हो सकता है, वो गुरु का विजन होता है। कोई भी बात में गुरु के सामने दलील मत करो, विश्वास और श्रद्धा रखो। और चंद्राचार्य ने विहार नहीं कर सकते थे, शिष्य ने कंधे पे उठाया, मगर रात में रास्ता तो दिखता नहीं है, और ऐसे रोड पहले के युग में नहीं थे, खड्डा टेकरा वाला रास्ता, उसमें से पसार होना, क्या गुरु ऊपर नीचे होते थे, गुस्से में आकर मस्तक में डंडा लगा देते। मस्तक में डंडा, मस्तक में से आज ही लोच हुआ है, मस्तक में से रुधिर की धारा बह रही है, और उनको लगता है मेरे कारण गुरु को इतना कष्ट हुआ, मेरे कारण गुरु को इतना कष्ट हो रहा है। बस वही भावधारा में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में केवल ज्ञान के बाद तो सब कुछ दिखता है। उनको रास्ते में सही तरीके से चलते, चंद्राचार्य जी कहते हैं अब डंडा लगा इसलिए सही रास्ते से चला है, नहीं गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए मैं सही रास्ते से चला है। गुरु सीधा नीचे उतरे, तुमको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है? क्योंकि अप्रतिवादी ज्ञान आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, आपकी कृपा से। अरे रे, मैंने केवली के खंधे पे मैं बैठा, मुझे कितनी बड़ी आशा था। उनको यही भावधारा में उनको केवल क्षमा देने से केवल ज्ञान है, और अक्कड़ रहने से संसार है। जो क्षमा देता है वो परमात्मा के दरबार यानी कि मोक्ष में जाता है, और जो अक्कड़ रहता है वो निगोद में और नरक में जाता है। पकड़ वो निगोद में ले जाती है, और पकड़ की मुक्ति वो मोक्ष में ले जाती है। क्षमापना वो प्रदूषण का हाट है। आज भी जिसके साथ क्षमा देनी, क्षमा करनी वो भी कर्तव्य है, और क्षमा देनी वो भी कर्तव्य। कोई भी व्यक्ति आए मुझे क्षमा देनी, कोई भी व्यक्ति हो, मुझके उसके साथ क्या वैर है, क्या पुराना हुआ सब भूल जाना। और मैं बोलूं जीवन की सफलता क्या है? जीवन की सफलता क्या राजमल जी? झुक जाना, जो संबंध निभाए जिंदगी भर टिका के रखना वो जीवन की सफलता है। यानी और संबंध टिकाने के लिए क्या गलती है वो भूल जाना वो जरूरी होता है। संबंध ये जीवन एक ही बार मिला है, उसके अंदर संबंध का मीठा मधुरा बना के जाना है या कड़वा झेर करेला बना के जाना है? मीठा मधुर बनाना है तो भूल किसकी है? भूल जाना है। उसके लिए मुझे थोड़ा आगे पीछे भी होना पड़ता है, मगर भूलता है वो जीवन को मधुरा बनाता है, और जो नहीं भूल पाता उनका जीवन कड़वा जहर जैसा बनता है। भूलना, किसी को क्षमा देना वो भी आराधना है, और क्षमा करना ये दोनों आराधना है। और यही पर्युषणा महापर्व का सफलता का मेन हार्ट है। आज जिसके साथ भी वैर हुआ, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और वो व्यक्ति खराब नहीं है मगर उसको लगा हुआ कर्म खराब है। वो व्यक्ति खराब नहीं है, आपका पैसा दबाया, वो बाजार में कितने लोगों के साथ व्यापार करता है, उसके साथ कितने व्यापारी जुड़े हैं? 200-300 व्यापारी जुड़े हैं, आपका ही पैसा क्यों दबाया? आपका ही क्यों दबाया? और उसको देंगे रहेगा। हाँ गुरु बोलते देना। हाँ, वो मेरा देनदार था, मेरा देन खत्म हो गया तो वो मेरा उपकारी है, उसके साथ झगड़ा करना वो मेरी मानवता कहाँ है? वो हमारा जैनत्व कहाँ है? उसको क्षमा देना वो हमारा कर्तव्य है। अगले वो में देन दिया हो गया, 200 व्यापारी मेरे साथ क्यों बना? यानी मेरे कर्म के उदय से हुआ है, मेरा कर्म इसके कारण कब जाने वाला, तो वो मेरा उपकारी है, वो मेरा अपकारी नहीं है। दादा गुरुदेव भद्रंकर श्रीमान बोलते थे, हमेशा जीवों के साथ रहना वो अनंत काल से बना हुआ है। निगोद में एक शरीर के अंदर कितने जीव रहे? अनंत जीव रहे।
मोक्ष में भी कहाँ रहना है? जिस जगह हम बैठे उस जगह पे मोक्ष के अंदर कितने जीव है? अनंत जीव है। निगोद में ही साथ में रहना है, मोक्ष में भी साथ में रहना है। निगोद में कर्म की परवस्था से साथ में रह रहे हैं, मोक्ष में स्वभाव से साथ में रहना है, और व्यवहार राशि में समझ से साथ में रहना है। समझदारी के साथ साथ में रहना वो कर्तव्य है। जो समझदारी से साथ में रहता है वो मोक्ष में जाता है, और समझदारी से साथ में नहीं रहता वो निगोद में वापिस जाता है। आप हमको कैसे रहना हमको तय करना है। समझदारी के साथ में रहना है तो मोक्ष हमारे हाथ में है, समझदारी नहीं रखेंगे तो निगोद हमारे साथ है। क्षमापना के बारे में बहुत बड़ा प्रवचन हो सकता है, समय की भी मर्यादा है। और 2 कर्तव्य, आज हम एक दिन लेट है, पहले दिन 5 कर्तव्य आते हैं, हम दूसरे दिन भी हमारे 5 कर्तव्य पूरे नहीं हुए हैं। तो क्षमापना, क्षमा वीरस्य भूषणम, परमात्मा का आभूषण क्षमा ही था। तो आज जिसके साथ क्षमापना, जिसके साथ भेदभाव हुआ उनके साथ क्षमापना करनी चाहिए। पूर्व के युग में कैसी क्षमापना होती थी? शेषमल जी, प्रतिक्रमण संवत्सरी का 3 बजे क्यों? कारण क्या? नहीं, वो तो एक कारण है, दूसरा कारण क्या? कारण क्या? सूर्यास्त के पहले खत्म करना, वो कहीं पे नहीं लिखा। शास्त्र में तो ऐसा आता है, वंदितु जब आए तब आपका सूर्यास्त होए तब आपका वंदितु आना चाहिए, वो मर्यादा थी। प्रतिक्रमण इतना जल्दी क्यों? कारण क्या? दादा गुरुदेव भद्रंकर सिंह कहते थे कि हम धीनोज गांव में थे ना, तब कैसी परंपरा थी, प्रतिक्रमण जल्दी खत्म हो जाए, बाद में कैसी परंपरा थी। गुरु भगवंत है ना, तो संत का आगेवान गुरुदेव को मिच्छानुक्रम कह के उनके पास खड़ा है। बाद में तीसरा व्यक्ति है, गुरुदेव को मिच्छानुक्रम, दूसरे व्यक्ति को मिच्छानुक्रम, तीसरा खड़ा रहे। ऐसी तरह से पूरी लाइन संघ उपास्य में से निकलती थी, पूरे बाजार तक जाती थी। हर एक व्यक्ति संघ के सभी सदस्य को, बड़े से लेकर छोटे को, सबको क्षमापना के लिए ये प्रतिक्रमण जल्दी करना, एक दूसरे के साथ पर्सनली क्षमापना हो जाती है, व्यक्तिगत क्षमापना। और कैसे? गुरुदेव को क्षमापना की, जैसे शेषमल जी यहाँ खड़े रहे। बाद में तीसरा व्यक्ति है जो गुरुदेव को, शेषमल जी को क्षमापना की, अशोक भाई यहाँ खड़े हुए। बाद में राजमल जी आए, तीनों को क्षमापना करके आए। ऐसे तरह से पूरी लाइन, आधा घंटा ही लगता है, लंबा समय नहीं होता है पूरे सभी को। यानी व्यक्तिगत रूप को सबको क्षमापना करने के लिए प्रतिक्रमण जल्दी। आज वो प्रतिक्रमण 3 बजे का रह गया, वो सब खत्म हो गया। क्षमापना के लिए ही प्रतिक्रमण 3 बजे शुरू होता है, 7 बजे खत्म होता है। बाद में आधे घंटे के अंदर ये सब प्रक्रिया। इस बार आपकी भावना होगी तो करेंगे। हमने सूरत में करवाया था, अडाजन पाटिया का संघ, करीबन 2000 लोग प्रतिक्रमण भाइयों थे। 2 जगह पे ऊपर नीचे प्रतिक्रमण, हॉल बड़ा लेना पड़ता है, करीबन 3000 लोग होते, ऊपर नीचे प्रतिक्रमण करवाना। ऐसा किया था, वहाँ से लेकर करीबन आधा किलोमीटर का अंतर था, हॉल से लेकर मंदिर तक का, उपाश्रय का आधा दूर रखा था। तो वहाँ से लेकर उपाश्रय तक पूरी लंबी लाइन चली थी। आपकी भावना होगी तो हम करेंगे। यानी क्षमापना वो पर्युषण का हार्ट है। तो क्षमापना करना तभी हमारा प्रतिक्रमण सफल होता है। बाद में परमात्मा ने चौथा कर्तव्य दिखाया, अट्ठम का तप। अट्ठम का तप श्रावक के लिए आवश्यक कर्तव्य है। जिसके साथ कुछ भेदभाव हुआ है उसके साथ क्षमापना की, मगर अनजाने में किसके साथ जो मन दुख हुआ है अनजाने से, उसकी क्षमापना कैसे? उसके लिए परमात्मा ने दिखाया अट्ठम का तप। अट्ठम का तप वो श्रावक का कर्तव्य है। जो अनजाने में हुए पापों को प्रायश्चित करने के लिए अट्ठम का तप श्रावक को करना चाहिए। 3 उपवास करने चाहिए। मगर शेषमल जी कह रहे कि मेरे से तप नहीं होता, तो क्या करना? तो 3 अलग अलग उपवास करके देने हैं। नहीं होता उनके लिए नीचे बैठना, वो नहीं, आपकी शरीर की क्षमता नहीं है तो 3 उपवास। हमारे साहब डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब है, तो क्या करने का? तो भगवान ने बोला कुछ नहीं, जैसे 3 उपवास नहीं होता है तो 6 आंबेल करके दे। 6 आंबेल तब करना। हमारे साहब आंबेल करता हूँ, अब तो आंबेल का डर सबको निकल गया, अब तो टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे संघ के अंदर गत दिन तक 4400 आंबेल हो गए और करीबन 6 दिन के अंदर लगभग 5000 टच हो जाएंगे। नहीं होगे तो लास्ट दिन फिर से एक आंबेल का माहौल बना के पूरे कर देने के 200-300 आंबेल का 5000 आंबेल पर्युषण के पहले खत्म हो जाएंगे। आंबेल नहीं होता, उनके लिए भगवान ने मार्ग दिखाया। 6 आंबेल नहीं होता तो 12 बीच में रह गया,
नो नीवी, नो नीवी आती है। आपको घर पे नीवी करते हो कि नहीं, भूल गए? नो नीवी आती है। नो नीवी नहीं हो सकती मार साहब, उनके लिए बार एकासना, बार एकासना नहीं होता उनके लिए, चॉइस भी आसना, चॉइस भी आसना नहीं होता उनके लिए। हाँ? 6000 स्वाध्याय, वो भी मार साहब नौकार से आगे नहीं आता तो 60 पक्की माला। बोलो भगवान जितना फ्लेक्सिबल और कोई है? जिसके से नहीं होता उनके लिए 60 वाला है, बाकी के लिए ऊपर ऊपर के जो स्टेप में आप बैठ सकते हो उस स्टेप में बैठने का।